जगतारिणी भवानी मैया आई गईली हो, दुख हरिणी भवानी मैया आई गईली हो। माता दी भक्तों, तो देखिए आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि मतलब आप नवरात्र में सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र जो होता है सप्तशती, जो दुर्गा सप्तशती की बुक है उसमें लास्ट के कुछ पेज से पहले देखेंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नाम से एक पाठ है, मंत्र है। तो इसका पाठ आप नवरात्र में कीजिए, आपकी हर मनोकामना माता पूर्ण करती हैं इसके पाठ करने इसके श्रवण करने से। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे आप लोगों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो देखिए नवरात्र में अपना मतलब धूप दीप जलाने के बाद माता की पूजा अर्चना करने के बाद आपको जब पाठ करते हैं तो आप जो भी पाठ करते हैं उसके पाठ करने के बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। तो ये आप नवरात्र में डेली भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो पाठ है इस पाठ का जिक्र आपको किसी से नहीं करना है कि मैं इसका पाठ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत गोपनीय है। स्वयं भोलेनाथ ने पार्वती माता को इस गोपनीयता के बारे में बताया है। तो ये लगा लीजिए कि मतलब ये कितना गोपनीय पाठ होगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर किसी मनोकामना के लिए आप इसका पाठ कर रहे हैं, चाहे वैसे भी अगर कर रहे हैं तो आपको किसी से इसका जिक्र नहीं करना है, और ख़ासकर बिना मांगे एडवाइस भी नहीं देना है कि मैंने इस पाठ को किया, मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई। तो आप भी मतलब किसी को एडवाइस नहीं देना है करने के लिए, क्योंकि उसका भी पाप आपको लगेगा। क्योंकि जो माता की भगवती की आराधना में नहीं विश्वास रखते हैं, माता में नहीं विश्वास रखते हैं, तो उस पाठ का जिक्र जो आप अगर बिना मांगे एडवाइस देंगे तो उसका जो पाप लगेगा वो आपको भी भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बिना मांगे एडवाइस भी मत दीजिएगा, ये बहुत गोपनीय पाठ है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आपको करना कैसे है। तो देखिए सबसे पहले आप दुर्गा माता या काली माता की फ़ोटो के आगे एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का। तो उसके बाद आपको माता के आगे बैठकर जो भी आप पूजा करते हैं, स्नान ध्यान और फूल अक्षत धूप दीप नैवेद्य, उस पूजा करने के बाद आपको पाठ शुरू करना है। पाठ शुरू करते वक्त इतना ध्यान रखिएगा कि आपको बोलना नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपको गुस्सा आ रहा हो, तो जब तक पाठ आपका ख़त्म नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी बोलना नहीं है उस दौरान। और पूरी स्वच्छता बनाए रखिएगा। आसन पे बैठ के आपको इसका पाठ करना है। ये बहुत अपने आप में ही सिद्ध मंत्र है ये, जो मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बता रही हूँ। तो इसका पाठ आपको उसके बाद अपना दीपक प्रज्वलित करने पर माता का ध्यान करने के बाद इस पाठ का आरंभ करना है। उसके बाद आपको इसका पाठ ख़त्म करने के जब ख़त्म हो जाए तो इसके बाद क्षमा याचना आपको ज़रूर करनी है, माता से विनती करनी है। क्योंकि अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है तो आप इसका पाठ हिंदी में भी कर सकते हैं, वो भी फलदायी होता है। लेकिन अगर संस्कृत में करेंगे तो वो ज़्यादा फलदायी होता है, क्योंकि मंत्र जो होते हैं वो भगवान को अधिक प्रिय बताए गए हैं कि मतलब मंत्रों से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं नवरात्र में, तो आप अष्टमी जिस टाइम पे ख़त्म हो रही हो उसके 24 मिनट पहले, और जब नवमी शुरू हो रही हो उसके 24 मिनट पहले, यानी 48 मिनट आपको ये पाठ करना है। पूरे 48 मिनट अगर नहीं कर सकते तो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट में जितने भी आपको 2-3 पाठ जितने भी हो सके उस पाठ को आपको पूर्ण करना है। माता की उस टाइम पूजा पाठ जो भी स्नान ध्यान पूजा अर्चना धूप दीप नैवेद्य चढ़ाने के बाद आपको ये पाठ करना है उस टाइम पे 48 मिनट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो अभी 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट जितना भी आपके पास टाइम हो, इस पाठ को अपनी मनोकामना बोलकर शुरू करना है।
और जब पाठ शुरू हो जाए तो आपको क्षमा याचना ज़रूर करनी है, क्योंकि मतलब ये संस्कृत में, मतलब संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ पाता है, तो आप हिंदी में, अगर आपकी हिंदी की बुक है, हिंदी मतलब संक्षिप्त हिंदी है, तो उसमें हिंदी भी कर सकते हैं। लेकिन संस्कृत में अगर पढ़ रहे हैं तो आपको क्षमा याचना, और हिंदी में भी पढ़ रहे हैं तब भी आपको क्षमा याचना ज़रूर करनी है, क्योंकि गलती हो ही जाती है, हम इंसान हैं। उसके बाद क्षमा याचना का मतलब, क्षमा याचना से पहले आपको पहले पाठ करना है, आरती करनी है, क्षमा याचना करना है, और माँ से विनती करनी है कि हे माँ, मेरी एक मनोकामना, मतलब ये अपने आप में ही जो मैं पाठ बता रही हूँ, जो मतलब मंत्र है, ये मंत्र भी है, पाठ भी है, तो ये अपने आप में ही सिद्ध है। इसको अष्टमी और नवमी का जो संधि काल है उसका आप पूरा पूरा लाभ उठाइएगा, और ये पाठ जरूर कीजिएगा अपनी मतलब मनोकामना हेतु। और ये बहुत मतलब ये लगा लीजिए कि स्वयं महादेव ने पार्वती माता को ये बताई है कि ये बहुत गोपनीय मंत्र है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। अगर आप पाठ नहीं कर सकते मतलब किसी भी कारणवश, तो आप इस पाठ को 48 मिनट तक सुन भी सकते हैं, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। आप लोग संधि काल का पूरा पूरा लाभ जरूर उठाइएगा। जय माता दी। बोलो सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।